बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोगों का पॉडकास्ट का नाम क्या है? तुमको भी सोचना पड़ रहा है। I don't remember. Wait, I'll check. Oh my God, epic। मतलब पॉडकास्ट हम लोग चालू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, Okay. पॉडकास्ट का नाम याद। We might regret this. We might regret this, okay। So, We might regret this. but let's start। I think it is So, good. this is our first podcast। I don't know what we are doing. और हम लोग सीरियसली नहीं पता क्या कर रहे हैं, बट आज का टॉपिक है शादी। यस। बट उससे पहले सबसे बड़ी बात क्या हुई है, हम लोगों को ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का लाइट गिरा, फिर ये कांच यहाँ पर दिख रहा है, ये दूसरा वास है। ऑलरेडी ये वास फूट नहीं चुके है, हैं। ये जग है। एक वास था वो टूट गया। हाँ। उसके बाद मैंने जग को वास बना एग्जैक्टली दिया। और फूटा भी है तो यहीं पे फूटा है। हाँ। हम लोग पहले साफ सफाई किए, फिर ताकि पॉडकास्ट चालू किए। उसका भी वीडियो है, मैं डालूंगी। हाँ। We are about to turn 30, so instead of getting married, So we thought why not start a podcast। So आज का टॉपिक क्या होगा? शादी, मैरिज। यस, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 30 के होने वाले हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर है शादी करने का। हाँ। बट हम लोग शादी कर नहीं रहे हैं। मुझे लड़का मिल नहीं रहा है। मुझे मिला है बट मैं कर नहीं रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हो शिवांगी, बताओ। डर लगता है भाई शादी से। क्यों डर लगता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, like after marriage there is a lot of responsibility of having baby, taking care of family and all, so उससे डर लगता है and I'm kind of scary cat। मुझे कभी मन ही नहीं किया कि मतलब मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे शादी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मेरे फादर नहीं है तो मम्मी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। सो हमेशा मैंने देखा है कि मतलब ऐसे कपल वाला सिस्टम कभी देखा नहीं मैंने अपने लाइफ में, तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। ये रीजन है। नाइस। क्या बोलूं मैं, इतना लंबा सा चौड़ा है। और ये भी रीजन है कि कोई अच्छा लड़का मिल भी नहीं रहा मुझे, जिसको देख के ऐसा लगे कि शादी कर लेना चाहिए मुझे। बट अच्छा लड़का मिलेगा फिर भी हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो लिस्ट जो होता है वो इतना बड़ा है कि कोई एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हारा क्या क्या है? जैसे मेरा तो ऑलरेडी बस है, तो मैं तुम्हारा ऐसे लिस्ट क्या क्या है नॉर्मली? बहुत लंबा चौड़ा भाई, मुझे नहीं, मैं नहीं बताना चाहती, रहने दो। लिटरली बहुत लंबा चौड़ा है। या अगर मेरे पास नहीं रहता पार्टनर एंड मैं अगर ढूंढने जाती, मैं गारंटेड हूँ कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आएगा। बिकॉज एक तो मैं मांगा बहुत पढ़ती हूँ, तो उससे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुका है। मुझे लड़का मिलता है, फिर मुझे प्यार होता है, फिर छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसको दूसरी लड़की पसंद आती है। रुको, तो बड़ा हो गया। वैसे शादी करे भी तो कैसे कोई करेगा? हमारे जो भी आसपास में हो रहा है वो सब देख के किसी को भी डर लग जाएगा शादी करने में। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप बोलते हैं अरेंज मैरिज करो, ठीक है, कि हाँ नहीं अरेंज मैरिज, इंडियन फैमिली का ये है कि अरेंज मैरिज इज द थिंग, यू कांट डू लव मैरिज। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है कि मम्मी पापा किसी को भी देख लेंगे, उसके साथ बांध देंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा? कोई नहीं आ रहा, कोई देखने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में ही हो चुका है। शादी कर देते हैं किसी भी अरे नत्थु खैरे से, एंड फिर उसके बाद में वो लड़का उसको मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा। लड़की आएगी घर में, मायके अपने आएगी, बैठेगी, फिर जाएगी वहीं पे। क्यों? क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि जो है चलाते रहो। तो वैसा सिस्टम में कौन ही करेगा शादी? रिसेंटली भी बहुत मेरे को क्या याद आ रहा था। सो मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, मैं बताऊंगी नहीं कि कौन है। उनकी मतलब अरेंज मैरिज हुई थी। फिर वो जब प्रेग्नेंट हो गई थी, उनके हस्बैंड ने बोला कि वो मतलब बाहर काम करने जा रहे हैं, तो वो गए और वो कभी उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। फिर वो लड़का मतलब आई थिंक वो 10th या 11th में था, तब उनका जो हस्बैंड उनका या उनका ही बोल दो। उनका जो हस्बैंड थे वो फिर से लौट के आए विथ अनदर चाइल्ड। सो वो जब जॉब करने गए थे, उन्होंने जब बोला तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली वहाँ पे जाके, और इतने दिन से उनसे कोई नो कांटेक्ट में थे वो लोग। फिर उसके बाद जब वो लड़की मर गई, जो सेकंड वाइफ थी वो मर गई, तो उसके बाद जो बच्चा था वो खुद से अकेले संभाल नहीं पा रहे थे, वो फिर से अपने फर्स्ट वाइफ के पास आ गए। और ये मेरे अपने फैमिली में हुआ है। और वो फर्स्ट वाइफ ने
उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। वाह, सोचो, बट होता है, तुम इमेजिन करो मैं उस इंसान से मिलती भी हूँ और मुझे इतना awkward होता है उनसे बात करने के लिए। बट ऐसा होता है बिकॉज लाइक मेरा कैंडल बिजनेस भी है, तो उसमें एक पहले काम करने वाली आती थी, तो उसकी बहन, लाइक खुद की बहन, उसने शादी किया एक जन से, वो आया बाहर इंडिया में काम करने के लिए, और यहाँ पे दूसरी लड़की के साथ फुल ऑन उसका चल रहा है, लाइक उस अपनी फर्स्ट वाइफ को बोल भी दिया है कि मैं नहीं तेरे साथ रहूंगा, मैं ऑलरेडी हूँ इसके साथ। तो फिर भी वो उसके साथ मतलब अभी भी जाती है बात करने के लिए वो फर्स्ट वाइफ? जाती है कि वो उसकी दूसरी वाइफ से छोड़ के भाग गई, और ये फर्स्ट वाइफ के पास आ गया। वेट सेकंड, निकालो। ओके, निकल गया। लिटरली मतलब लड़की कैसे एक्सेप्ट कर लेती है मुझे ये समझ में नहीं आता है। एंड ये भी नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइक लिटरली वो भी काम कर रही है, ये भी काम कर रहे हैं, दोनों जन काम कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे कोई मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, लड़कों की कमी है क्या? नहीं, लड़कियों को लगता है कि उनको जो मिल रहा है वही सबसे ज्यादा अच्छा है। बट ये भी है, तो ग्रूमिंग भी बहुत लाइक समथिंग है, बिकॉज एक जन और है, उसकी बहन, लिटरली सी वाज 16 years old, 16 or 17 years old, ओके, एंड उसने जो शादी किया वो दैट ही वाज 30 years old विथ बेबी। ये मेरी मम्मी की एक दोस्त थी, मतलब दोस्त की बेटी थी आई गेस, तो वो आई थिंक 19 years की थी और उसकी शादी हुई है 40 years ओल्ड इंसान के साथ। 40। तो उसने मतलब लव मैरिज किया या अरेंज? अरेंज। शिट, बट वो उस लड़की ने तो लव मैरिज किया था। ओह, या तब तो ग्रूमिंग हुआ है वो। और Exactly. वो तो 16 है ना, तो 18 से नीचे एग्जैक्टली, तो ग्रूमिंग में आ एंड गया। प्लस लाइक उसकी फैमिली वाले ने बोला भी कि मत कर, एंड ही वाज तो अब्यूसिव 16 में कैसे शादी कर लिया उसने? बिकॉज गांव है ना, गांव में तो हो ही जाता है। ओह, या एंड स्पेशली नेपाल साइड में गांव जो पहाड़ी इलाके में होता है ना, वो लोग कर लेते हैं। और नेपाल में मोस्टली 2-3 शादियां होती है। मेरे नाना जी ने भी 2 शादी किया था। वो तो नॉर्मल है, सिर्फ लड़कों का ही नहीं, लड़कियां भी करती हैं। हाँ, नेपाल में, क्योंकि मैं पहले अभी तो मैं दूसरी जगह पे हूँ, पर बैंगलोर में मैं जहाँ सिटी में रहती थी पहले, तो वहाँ पे जो मेरी कुक थी, उनके हस्बैंड ने किसी और शादी कर ली थी, उन्होंने भी किसी और से शादी कर लिया था। तो मैंने पूछा कि डिवोर्स कब हुआ था, उन्होंने बोला डिवोर्स हुआ ही नहीं है। तो एग्जैक्टली, तो बिना डिवोर्स के ही किसी अलग अलग इंसान से आई शादी कर नो, सकते हैं। बिकॉज लाइक जो मैंने बोला ना कि पहले एक और वर्कर थी मेरे पास, तो उसकी बहन के हस्बैंड ने तो दूसरा लड़की देखा था, एंड उसकी मम्मी ने लाइक अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे के साथ चली गई थी, उसकी मम्मी, दैट आल्सो इन लाइक लेट नॉट अर्ली एज। और एक स्टोरी मुझे याद है। तो मेरे घर के पास, मैं मतलब गांव में रहती हूँ, तो मेरे घर के पास और एक घर था। तो वहां पे क्या हुआ था कि उनका एक्सचेंज हुआ था, कि मतलब जैसे कि मतलब 2 कपल है, तो उन्होंने अपनी वाइफ एक्सचेंज कर ली थी, और वो वैसे एटलीस्ट आई गेस 10 years जैसे उन्होंने वो ऐसे रहे, फिर से उन्होंने एक्सचेंज कर लिया कुछ 10 साल बाद। दिस इज ट्रू, नॉट इवन किडिंग। यस, दिस इज इन आसाम। आई डोंट नो ब्रो, लोग बोलते हैं कि शहरों में होता है नौटंकी, ठीक है, बट सबसे ज्यादा नौटंकी गांव के घर में ही होता है। एंड जबकि वहां पे ही सबसे ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, रीति रिवाज, ये मत करो, वो मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट वहीं पे सबसे ज्यादा नौटंकी होता है। आई डोंट नो व्हाई। एंड वो नौटंकी होता है ना, गांव वाले कुछ बोलते भी नहीं है, वहां पे लोग फिर कुछ नहीं बोलेंगे, दे विल एक्सेप्ट यू आफ्टर मैरिज, ठीक है, तुम कितना भी चुतियापा करो, सब एक्सेप्टेबल है, लिटरली। ट्रू। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज मेंटालिटी है इंडियंस एंड गांव लोगों का, कि शादी एक बार हो जाए तो तुम कितना भी चुतियापा करो, थोड़ा बदनामी होगा बट चल जाएगा, लाइक दे वोंट हैव एनी पर प्रॉब्लम। तुम अगर एक लड़की हो और मान लो कि तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, तुम मान लो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी भी हो और तुमने बहुत अच्छी जॉब भी कर ली और तुम अच्छा खासा अर्न कर लेती हो, तुम फिर भी अगर तुमने शादी नहीं किया है तो तुम्हारा कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब अभी जैसे कि मैं खुद कमा लेती हूँ, मैं खुद का मतलब रह लेती हूँ, मैं खुद से ही रहती हूँ, मेरी 3 बिल्लियां भी है, पर कहीं पे भी मैं जाऊं तो यही पूछा जाता है कि कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो। आई थिंक मैं अभी 1 साल से ज्यादा हो गया मैं घर नहीं गई, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये सुनना ना पड़े कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही। तुमको इन जनरली शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कर सकते हो अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो? हाँ, अगर मुझे अच्छा लड़का मिला और मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं शादी कर सकती हूँ, कंपेटेबल है,
तब मैं कर लूँगी। बट मुझे बहुत डर भी लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज मतलब मैंने लोग को देख रखा है। मेरे मतलब मेरी एक दोस्त की शादी हुई रिसेंटली, मैं वो शादी अटेंड करने भी गई थी। उनका अरेंज मैरिज हुआ और दोनों अच्छे खासे मतलब अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। बट वो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब बात भी नहीं करते एक दूसरे से। मतलब मुझे ये चीज़ से डर लगता है कि मान लो कि मैं शादी कर लेती हूँ किसी से और मुझे वो इतना पसंद नहीं आता है, फिर उसे मैं पसंद नहीं आती, पर मैं उसके साथ ही मुझे सेम रूम पे रहना पड़ेगा, एंटायर लाइफ मुझे उसके साथ बिताना पड़ेगा, मैं कैसे करूँगी? तो इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि अगर प्यार ही नहीं हुआ तो, अगर मैंने अरेंज मैरिज भी कर दिया तो। बट ये भी तो है ना कि अगर शादी हुआ, लव नहीं हुआ, बट स्टिल कोई बोलते हैं कि आफ्टर सम टाइम दे फॉल इन लव। बट ऐसा नहीं हो रहा, मेरे दोस्त के साथ तो नहीं हो रहा। उसकी शादी अभी हो गया, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए, पर उनके वो लोग अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी उनके बीच में कुछ नहीं हो रहा, लाइक नॉट इवन मतलब वो लोग दोस्त भी नहीं है। तो फिर 8 महीने से कर क्या रहे हैं? नो आइडिया। और वो लड़का डिप्रेस्ड हो गया पूरा, और मैंने इसलिए उसको पूछा भी कि तुम लोग फिर डिवोर्स ले लो, तो वो बोल रहा था कि गाँव है, हम लोग ये नहीं कर सकते। बट वो बाहर रहे ना, वो कहाँ पे रह रहे हैं अभी? नहीं, वो दोनों साथ में रह रहे हैं। नहीं मतलब गांव में या फिर सिटी में? गाँव में रह रहे हैं उसके पेरेंट्स के साथ, लड़के के पेरेंट्स के साथ। बट स्टिल जब लाइक बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा है, वो भी अरेंज मैरिज में। उनकी शादी भी कैसे हुई थी पता है? मतलब वो लड़का लड़की देखने गया और उस दिन उसने बात किया, और उसके बाद उनके बीच में कोई फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उनके कुछ दिन बाद शादी कर दी गई है लिटरली। What the fuck? हाँ, ये तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, मतलब इतने कौन से पिछड़े गांव में रह और रहा है जबकि वो? लड़का इंजीनियर है, इमेजिन। तो मतलब एक पढ़े लिखे इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, फिर बताओ, और वो अभी भी हो रहा है ये सब। बट स्टिल लड़का भी तो कुछ बोल सकता था ना, लाइक कि हाँ कम से कम नंबर एक्सचेंज करवा दो, बात कर ले। मैंने उसको पूछा भी तो उसने बोला कि नहीं, हमारे इधर ऐसे होता नहीं है, डायरेक्टली शादी होती है, उसके बाद ही बात किया जाता है। और हुआ भी, और उनके बीच में भी बात नहीं हो रही। मतलब बात होती है कि हाँ एक साथ रहते हैं तो हो जाती है, बट उनके बीच में कोई रोमांटिक मतलब कुछ हो नहीं रहा है। और लड़की क्या करती है? लड़की भी इंजीनियर है। वो भी इंजीनियर है? तो लाइक इंजीनियरिंग वो जॉब कर रही है या फिर क्या कर रही है? वो भी फर्दर स्टडीज कर रही है। जाएगी वो किसी के साथ? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा हो कि वो लोग अगर डिवोर्स ले लें तो एटलीस्ट वो जिससे मतलब एटलीस्ट खुश रह सकता है सेपरेटली। एग्जैक्टली लाइक अभी 8 महीने ही हुए, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग, बट खुद का भी तो लाइफ है, उसके साथ अभी पूरा जिंदगी जीना है, तो तुम घुट घुट के जियो, उससे अच्छा अभी डाइवोर्स दे दो ना। एंड ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरी एक दोस्त है, जो दीदी है, उसकी मतलब शादी हुई और वो लोग शिफ्ट हो गए मतलब दूसरी कंट्री में। तो लड़का इंजीनियर है और लड़की ने भी बहुत वो भी इंजीनियर ही थी, तो शादी से पहले वो जॉब कर रही थी। पर वो जब दूसरी कंट्री में शिफ्ट हुई उसके बाद उसके 2 बच्चे हो गए, फिर हस्बैंड इतना हेल्प भी नहीं करता मतलब घर के कोई काम में, तो उसको ही सारा घर और उसके बच्चे संभालने पड़ते हैं। बट उसका हस्बैंड उसको रोज टॉर्चर करता है कि वो क्यों जॉब नहीं कर रही है, वो जॉब नहीं कर रही इसीलिए उसको शर्म आता है कि अपने दोस्तों के साथ मिलवाने में भी ये कुछ जॉब नहीं करती है। इमेजिन। और मतलब मुझे इतना ही पता है, पर इतना ये भी पता है कि लड़की सुसाइडल है। पर तो मैंने जब उसको पूछा कि फिर वो छोड़ क्यों नहीं दे रही है, उसको आ जाना चाहिए, फिर उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब वो फॉरेन में है, मतलब वो उनकी फैमिली को ये मंजूर है कि वो मर जाए लड़की, वो ठीक है, बट वो डिवोर्स नहीं कराएंगे। सोचो तुम तो खुद तो कर सकते हैं ना, फैमिली वालों को क्यों इन्वॉल्व करना? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे यार यही प्रॉब्लम है इंडिया में, मतलब 30 के तुम हो गए हो बट फिर भी तुम बच्चे ही हो फैमिली में। नहीं, वो तो 30 से भी ज्यादा ना, उसके 2 बच्चे भी हैं। एंड स्टिल मतलब उसको फैमिली का अप्रूवल चाहिए। फैमिली का भी नहीं, उसको हिम्मत ही नहीं है उसको। मतलब मैंने यही देखा है कि लोग मर जाएंगे वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर वो शादी से नहीं निकल सकते। और ऐसा तो बहुत रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे स्टोरीज, मतलब इंस्टा पे भी मैंने एक रील देखा था कि वो लड़की ने बहुत बार अपने पेरेंट्स को बोला कि ये लड़का मुझे मारता है और मुझे प्लीज़ घर ले जाओ। तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं तुम रहो, ऐसा तो होता ही रहता है, सब ठीक हो जाएगा। और लड़के ने एक दिन गला घोट के मार दिया उस लड़की को। वो तो है, ये ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं, बट स्टिल यार अभी के टाइम पे लाइक तुमको इतना सारा
एक्सपोजर है लाइक इंस्टा एंड एवरीथिंग का, कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा दिमाग ब्रॉड हो सकता है, यू कैन बी ओपन माइंडेड, एंड तुम लोग लाइक अभी भी लाइक आफ्टर 30 यू शुडंट बी इन कंट्रोल ऑफ फैमिली। मैं समझती हूँ कि हाँ फैमिली इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग, बट तुम खुद का फैमिली बना चुके हो, लाइक तुम्हारे पास बच्चे हैं, अभी भी तुम मम्मी पापा के अंडर में रहोगे तो तुम बच्चों को क्या रखोगे ठीक से ध्यान। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, लाइक इंडियन फैमिली इतना क्यों कंट्रोल करते हैं बच्चों के ऊपर। उससे ज्यादा रसिया में या फिर बाहर ये फॉरेन देशों में है कि 18 के बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की लात मार के निकालते हैं कि जाओ अपना एक्सप्लोर करो। वही अच्छा है ना, एग्जैक्टली तो अपने लाइफ के कंट्रोल में है। पर हमारे में क्या है कि अभी भी मतलब कुछ करने से पहले 20 बार सोचना पड़ता है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। सेम हियर ब्रो, मतलब लिटरली मैं अपने जब फैमिली को बताई हूँ ठीक है कि मुझे लव मैरिज, मैंने लड़का देख लिया है एंड आई वांट टू मैरी हिम, लिटरली सबने बैठा के मुझे क्या बोला है कि ये तो अभी बच्ची है 30 की। लेट मी टेल यू लाइक वैसे तो फिर मतलब जब 20 की हुई होगी तब से लड़का देखना तो शुरू कर दिया होगा। तब से तो नहीं देखा था, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि लाइक कॉलेज आफ्टर कॉलेज में देखूंगी। जैसे मैंने कॉलेज कंप्लीट होने वाला था उसके बाद से वो लोग पढ़ गए थे कि शादी के लिए लड़का उड़कर देखना। तब तुम कितने साल के थे? आई गेस 24-25। तो तब तुम बच्ची नहीं थी? या दैट टाइम आई वाज नॉट अ किड, बट अभी जब 30 की होने वाली हो और हाँ, तुमको एक लड़का पसंद है तो तब तुम बोल रहे हो कि तुम 30 एंड वो भी कैसे बोलते हैं ना, अभी तो लड़कपन दिमाग है भाई, मेरा दिमाग इतना स्टेबल है ना कि अभी मैं प्रवचन देना चालू करूँ ठीक है तो मेरे कानों में से खून निकल जाएगा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं उनको, कुछ जवाब देती हो तुम? क्योंकि एक होता है ना बड़े लोग ठीक है, लोग बोलते हैं कि इफ यू आर मैच्योर ठीक है तो तुम कुछ भी बोलोगे तो वो लोग समझेंगे, बट इंडियन फैमिली का क्या है ना कि एक बार जब बड़े लोग हो चुके हैं लाइक 40-30 के हो चुके हैं, वो नहीं सुनते हैं। उनका जो ऑलरेडी माइंड मेकअप कर हो चुका है ना कि हाँ ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है, तो तुम कितना भी अपना सर फोड़ लो उनके सामने वो हट मतलब अपने डिसीजन से हटते नहीं है ठीक है। लाइक लिटरली दे थिंक दे आर राइट, बाकी मैं 30 की हो जाऊं, 40 की हो जाऊं या 50 की हो जाऊं ठीक है, एंड वो अपना फिर भी देखेंगे कि नहीं मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। ब्रो लाइक लिटरली तुम ही लोग बोलते हो कि इंसान हर एक एज में सीखता है ठीक है, चाहे तुम 30 हो, 40 हो, 50 हो, इवन 80s में भी पीपल लर्न लेसन्स, बट नहीं इनको नहीं है। इनका क्या है कि जो ऑलरेडी मेरा माइंड मेकअप हो गया, हम बड़े हैं, हमको सब पता है, तुमको कुछ नहीं पता, भले ही तुम बुढ़े हो जाओ बेड पे पड़े हुए हो मरने वाले, फिर भी वो लोग बोलेंगे कि नहीं तुमको कुछ नहीं पता है। लाइक मैं सीरियसली बता रही हूँ ठीक है, मैं अभी उनके सामने जितना भी है जो भी है देखी हूँ मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा उनको ग्लिम्स दिया है कि हाँ कि मैं क्या कर सकती हूँ बोल के, तो बोलते ये लड़की पगला गई है। तो तुम तब से उसके बाद तो घर नहीं जा रही हो तुम? ना मैं अभी तो नहीं घर जाने वाली हूँ, बाद में जाएंगे। मेरे केस में ये है कि मेरी मम्मी ठीक है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि वो बोलते हैं कि हाँ अगर कोई अच्छा लग गया तो हम शादी मतलब हो जाएगा कोई। पर मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनको ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब उनको ज्यादा चुल मच रही है कि मेरी शादी सबके घर में वही है, एक्सटेंडेड फैमिली वालों को ही चुल मचती है सबसे ज्यादा। मतलब मेरी शादी होने से उनके घर पे क्या हो जाएगा, उनको पैसे मिलेंगे पता नहीं मिलेगा नहीं, फिर भी पता नहीं। ये सीरियसली मुझे नहीं समझ में आता है लिटरली कि जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है ठीक है, तुम मर रहे होगे ठीक है, तुम लिटरली डेथ बेड पे होगे, फिर भी वो थूकने भी नहीं आएंगे, बल्कि वो और खाने आएंगे कि हाँ चलो आज वहां पे बन रहा है खाना, क्या बन रहा है ठीक है, उसमें भी अगर कुछ कमी होगा तो बोलेंगे कि दो सब्जी कम है, ये स्वीट नहीं है, थोड़ा गुलाब जामुन बनाओ, मतलब ऐसे। जिसके घर में कोई मरा है उसके घर पे भी ऐसा होता है मतलब? यस, ये क्योंकि हम लोगों का वो होता है ना 13वीं या फिर कुछ होता है ठीक है, लाइक 15 डेज या समथिंग डेज पे होता है, तो उसमें थोड़ा धूमधाम से भी होता है, लाइक पकवान बनते हैं, तो उसमें भी वो लोग कमी निकालने आएंगे कि गुलाब जामुन नहीं है, कि ऐसे वो लोग बोलने आएंगे, ऐसे मेरे खानदान वाले हैं ठीक है। बट स्टिल मेरे माँ बाप को उनके सामने पता नहीं क्या बन के रहना है भाई, समझ में नहीं आता लिटरली। अभी लाइक उनको सिर्फ ये डर है कि फैमिली में फर्स्ट लव मैरिज होगा वो मेरा, दैट्स व्हाई। उसके पहले किसी का भी नहीं हुआ? नहीं, दैट इज द थिंग। लाइक एक लड़की ने ट्राई किया था, उसका था एक मतलब तो कजिन का, हाँ भाई एक कजिन का था, बट their family knew about it and they dragged her and married her. ये मेरे कजिन के साथ था, वो मेरे से छोटी थी ठीक है, तो उसको एक लड़के से प्यार था, वो मतलब दूसरी कम्युनिटी से था,
तो लिटरली उसका फोन छीन लिया और उसको रूम पे बंद कर दिया और कुछ दिन बाद उसको दूसरे लड़के से शादी कर दिया। और वो अभी खुश भी है, पता नहीं कैसे, बट ठीक है, अच्छी बात है, बट जबरदस्ती मतलब शादी करवाया गया। एक्सेप्ट कर ली होगी, क्योंकि मेरी कजिन तो लिटरली 1 ईयर तक खुश नहीं थी, बिकॉज वो हमेशा घर पे ही आके बैठती, उसको लिटरली खींच के लेके जाते हैं ससुराल। ऐसा अभी तो एक्सेप्ट कर ली ना, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर कोई भी थक जाता है एंड दे विल एक्सेप्ट इट। बट दिस इज सो सैड। यस, लाइक लिटरली इंडियन फैमिली में तुम्हारा जो भी मन का, स्पेशली जो थोड़े मिडिल क्लास एंड लोअर तो नहीं बट मिडिल क्लास में बोलेंगे, हाँ, क्योंकि लोअर वाले तो भाग जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कोई देखने नहीं आता है, कुछ नहीं बोलने वाला था, बट मिडिल क्लास वाले तो भाई साहब पता नहीं कहाँ का इज्जत बचाना है, कहाँ का क्या करना है, वो भी इस खाने के लिए कुछ ना हो पर इज्जत बचाना है। एग्जैक्टली, लाइक घर पे क्या मतलब सही बोला, घर पे खाने के लिए कुछ ना, बट स्टिल इज्जत बचाना है। अब घर टूट रहा फिर भी इज्जत बचाना है। ओके, और एक स्टोरी है मेरे पास। क्या? ओके, मेरे पास और एक स्टोरी है। तो मेरे घर के बगल में एक घर है, ऑब्वियसली घर ही होगा क्या। हाँ। ओके, सो मेरी एक नेबर है, तो उनकी मतलब लव मैरिज हुई थी, क्योंकि मैं उनके घर, जब मैं छोटी थी उनके घर में बहुत जाती रहती थी, तो उनको देखती रहती थी, वो लोग मिलते थे। फिर उनके कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई, फिर उनकी 2 बेटियां हुई, और फिर वो हस्बैंड अचानक से गायब हो गया बहुत साल तक। और सब लोग गांव में मतलब उस औरत को पूछते रहते थे कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, तुम्हारे हस्बैंड, और जबकि उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो मतलब घर पे ही है, 2 बच्चे को पाल रही है, और हस्बैंड पता नहीं अभी भी गायब है। मतलब वो उसको कोई मतलब दूसरे स्टेट में कहीं पे मतलब देखते रहते हैं लोग, मतलब पर किसी को नहीं पता कि वो क्यों घर नहीं आता, वो फोन भी नहीं करता, कुछ नहीं पता, मतलब नहीं आता। मतलब कितना कन्वीनियंट है लड़कों के लिए कि उसने बच्चे पैदा किए और वो छोड़ के चला गया, और लड़की वो संभाल रही है, 2 बच्चों को संभाल रही है, वो फोन भी नहीं करता, कुछ भी नहीं है। मतलब अभी पता नहीं 10 साल से ज्यादा हो गया कि वो घर नहीं आ रहा है, और पता नहीं वो क्या ही कर रहा है। सीरियसली बताओ ना, यूएस में एलिमनी नहीं, बच्चों को केयर करने के लिए क्या देते हैं, मंथली एक्सपेंसेस देते हैं ना, वो बेस्ट है। जब तुम पैदा कर रहे हो तो तुम खर्चा उठाओ, सीधी बात है। लड़की क्यों खर्चा उठाया, जरा मैं पूछ सकती हूँ? केयर कर रही है, वही बहुत बड़ी बात है। अब उसमें भी आदमी छोड़ के चला गया है, तुम जॉब भी करो, तुम कमाओ भी, बच्चा का केयर भी करो, मतलब क्या नौटंकी है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मान लो कि तुमने बच्चा पैदा किया, तुमको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे वहाँ पे 2 बच्चियां हैं, उनको कभी देखने का भी मन नहीं कर रहा तुमको? मतलब कैसे? सीरियसली ब्रो, मुझे समझ में नहीं आता। दिस इज सो सैड। बहुत लोगों का सुनी हो कि शादी से पहले लड़के बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत स्वीट रहते हैं एंड एवरीथिंग, बट जहाँ पे शादी होता है द चेंज। इन्फ्लुएंसर अभी भी है, ऑब्वियसली वो बहुत फेमस है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है वो। उनका 10 साल का रिलेशनशिप था, फिर उन्होंने शादी किया, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उनका डिवोर्स हो गया। सबसे ज्यादा यही होता है। मतलब मुझे को समझ नहीं आया, उन्होंने मतलब बोला भी नहीं किसी को, बट दिस इज आई डोंट नो। मतलब मैं बताती हूँ क्यों होता है, क्योंकि शादी के बाद जब बेबी होता है, ठीक है, लाइक 9 मंथ्स के लिए वो तो ऑलरेडी फक्ड अप रहती है, ठीक है। अगर किसी को सिकनेस, मोशन सिकनेस एंड बहुत सारा चीज रहता है, डिप्रेशन भी होता है, एंड उसमें लड़कों के दिमाग में बस एक ही चीज रहता है, फक, जो कि मिलता नहीं है। तो वो करते क्या है, बाहर जाके मुंह मराते हैं। तो इसलिए होता है डाइवोर्स। तो मतलब बीवी को पता चल जाता है, फिर वो ऑब्वियसली पता चलेगा यार। लड़कियों का इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा रहता है, गट फीलिंग, इट्स रियली गुड। लड़कियों का पता है बहुत अच्छे से। एग्जैक्टली, एंड मोस्टली डाइवोर्स होते हैं व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट, व्हेन देयर वाइफ इज प्रेग्नेंट, दैट इज द टाइम मोस्ट डाइवोर्स हैपेंस, बिकॉज उस टाइम पे उनको मिलता नहीं है, उनके दिमाग में बस यही चलता है और कुछ नहीं। तो यही चीज़ है, यही मेन प्रॉब्लम है। लाइक ओ तुमने जो बोला था इन्फ्लुएंसर, वो यूएस वाली? नहीं, वो इंडिया की है। ओ इंडिया की नहीं, एक यूएस वाली भी है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है अभी। हाँ, उसका भी सेम स्टोरी है। Exactly. उनका 10 साल का रिलेशनशिप नहीं है, उनका कुछ सालों का रिलेशनशिप था। पर जिसका मैं बोल रही हूँ, वो लोग तो बचपन से रिलेशनशिप में थे, मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और फिर बाद में रिलेशनशिप में आए और ये हुआ है। तो उनका भी तो जो यूएस लाइक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, नाम मुझे याद नहीं है, वो लिटरली उसका हस्बैंड सो लविंग, सो केयरिंग, उसने बुक भी लिखा था। एग्जैक्टली, बुक भी लिखा था, कितना प्यार करता है, एग्जैक्टली, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। एंड जहाँ वो प्रेग्नेंट हुई उसने चीट किया। हाँ, तो वही चीज तो मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ पे लड़के प्रेग्नेंट होती है, लड़कों को मिलता नहीं है, बस
और कुछ रीजन नहीं है। वो उसने शायद स्नैपचैट पे चीट किया। मुझे स्नैपचैट यूज करना भी नहीं आता, मैंने कभी आज तक स्नैपचैट मैंने भी नहीं किया, मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया। बूढ़े भी हो गए हम लोग आजकल के बच्चे बूढ़े नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी मिलेनियंस चलाते हैं स्नैपचैट। ओके, लाइक हम लोग मिलेनियंस में ही आते हैं। पर पता नहीं, मैंने आज मुझे बस समझ नहीं आता था। बस मेरा क्या है, मुझे फेसबुक, स्नैपचैट ये सब मैं नहीं चलाती हूँ। आई डोंट नो मुझे व्हाई। इंस्टा ही अच्छा लगता है, इंस्टा और व्हाट्सएप यूज करती हूँ। एग्जैक्टली, मैं इंस्टा, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप तो नॉर्मल है, बट व्हाट्सएप में भी लोग बहुत सारा स्टेटस वगैरह डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालती। हाँ, मैं भी नहीं डालती। मुझे लाइक मैं इंस्टा पे स्टोरी डालती हूँ। एग्जैक्टली, इंस्टा इज फाइन एंड यूट्यूब में तो स्टोरी का है नहीं कुछ कॉन्सेप्ट, आई गेस कि है तो नहीं है। नहीं है, वैसे भी तो बोलिए। हाँ, नहीं है, नहीं तुम है। ही देखते हो यूट्यूब इतना ज्यादा, मतलब मैं नहीं है, यूट्यूब तो इतना बोलिए। यूज नहीं करती। तो नहीं है यूट्यूब में, बट इंस्टा इज फाइन फॉर मी। इंस्टा पे स्टोरी डाल सकते हो, बट मैं डालती भी नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात। सो जितने भी हम लोग बात किए, ये सब का यही कंक्लूजन है कि शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट जो भी करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट निकलने का वो रखो, विल पावर जो भी बोलते हैं ना, लाइक बी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट गो, लाइक क्लोज कर दो। एटलीस्ट ये इतना पता होना चाहिए कि कब निकलना है उस शादी से। Exactly. हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि सबको डिवोर्स लेना चाहिए, सबको शादी छोड़ देना चाहिए। हम उस केस में बोल रहे हैं कि जहाँ पे लोग मर रहे हैं, Exactly. मतलब वाइफ हस्बैंड को मार रही है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, क्यों? मतलब उससे अच्छा तो तुम सेपरेट हो जाओ ना। उस केस में हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम खुद ही शादी करेंगे अगर हम लोग का सिचुएशन अच्छा हुआ तो। हाँ, यही एग्जैक्टली, मैंने लाइक अगर थोड़ा पावर मिला मुझे तो ऑब्वियसली मैं भी शादी करूंगी, बिकॉज सबका मन होता है कि रिलेशनशिप में आए, लाइक रहे, बट कब एक स्टेप पीछे लेना है वो भी थोड़ा रखना चाहिए, विल पावर बेसिकली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये बेचारा सो रहा है, हम लोग इसको जबरदस्ती ले रहे हैं, तो इसको अच्छे से सुलाते हैं। हाँ, बाय बाय।